אנחנו במלחמה ואנחנו ननצח בה। गजा पर जारी जंग को 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। पूरा 1 साल काबिज रियासत ने बदतरीन जराइम का इर्तिकाब किया और इस इलाके पर नए हथियार आजमाए गए जो पहले कभी नहीं आजमाए गए थे। पूरी खानदानों के नाम शहरी रजिस्टर से मिटा दिए गए। रिहायशियों को अपने घरों से निकाल दिया गया। मसाजिद, मदारिस, अस्पतालों और पनाहगाहों को निशाना बनाया गया। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे सभी जुल्म का शिकार हुए। ये सब किसी दूर दराज इलाके में नहीं हो रहा कि उनकी खबर दुनिया तक न पहुंचे, बल्कि इस्लामी दुनिया के दिल में हो रहा है। और ये मनाजिर जदीद तरीन आलात तस्वीर व आवाज़ के जरिए दुनिया तक पहुंचाए जा रहे हैं और इंसानी कदरों की झूठी हकीकत का बेनकाब होना जिनके बारे में दुनिया बात करती है। जब दुनिया भर की खामोशी और बेहिसी के दरमियान हम इस मंजर के बीच एक बेमिसाल इस्तिकामत का मुशाहदा करते हैं जो इंसानियत में कम ही नजर आती है, और इस इस्तिकामत की क़ियादत वो है जो हमें गजा की औरतों में नजर आती है, इसके बावजूद कि वो सेहूनी जारहियत के हाथों मौत की मुख्तलिफ शक्लों और जराइम के रंगों का सामना करती हैं। गजा की कोई औरत काबिज रियासत के जुल्म से महफूज नहीं रह सकी। हत्ता कि हामला ख्वातीन के सामने 3 इंतखाब हैं: इस्कात हमल, क़ब्ल अज़ वक्त विलादत जिसमें ख़तरात हैं, या मौत। यहाँ तक कि माओं के पेट में बच्चे भी उस वहशियाना जारहियत से महफूज नहीं है। ऐसे हालात में गजा की औरतों ने कैसे इस अजीम आजमाइश का सामना किया, और ख़वातीन और बच्चों के हुकूक की तंजीमें कहाँ खड़ी हैं, और हमें गजा की ख़वातीन से क्या सबक मिलता है। गजा के खंसा। आइए माजी में झांकते हैं। इब्तदाई इस्लामी उरूज के दिनों में जब मुसलमानों ने जंग कादिसिया की तैयारी की, एक माँ ने अपने 4 बेटों को आखिरी नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ने मुसलमानों के लिए कुफार के खिलाफ जंग में अजीम इनाम रखा है। जान लो कि आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। जब उस माँ को अपने 4 बेटों की शहादत की खबर मिली तो उसके अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मुझे इनके जरिए इज्जत बख्शी, और मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि वो मुझे उनके साथ अपनी रहमत के ठिकाने में जमा करे। ये अजीम सहाबिया खंसा बिनते अम्र थीं, और उसके अल्फाज आपको अल्लाह पर अजीम यकीन, आखिरत के दिन पर ईमान और सब्र की इस हालत के बारे में बताते हैं जो वो नबूवत के दौर में रखती थी, और जो कुछ उन्होंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से सीखा था, वही यकीन और ईमान है जो आज गजा की उम्मे मालिक के दिल में है, जिनके 4 बेटे मालिक, मोहम्मद, मुअमिन और अहमद शहीद हो चुके हैं, और वो फख्र के साथ खुशी के नारे बुलंद करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम ला कम शहीद 4 يا خالتي 4 وافتخر فيهم ماليش ولا ولد الحين خلاص راحوا 4 عند الله احتسبهم شهداء احتسبهم شهداء عند الله انت ليش فرحان ليش مزعج ليش انا ذاكره لان اولادي في الجنه وانا الحقاهم ان شاء الله رب العالمين शरफ لي। फिर कुछ अरसे बाद उनकी बेटी हनीन भी शहीद हो गई, और वो साबित कदमी के साथ कहती हैं, احنا عنا ان احنا نكفن اولادنا بالرايات البيضاء ولا نعلن الاستسلام لليهود ولا لاي دوله عربيه او دوله اجنبيه او لاي مكان। और यकीनन आप उम्मे निजाल को जानते होंगे जो खंसा फिलिस्तीन के लक़ब से मशहूर है। इन्होंने अपने 3 बेटे शहादत के रास्ते में पेश किए, और इनकी शहादत की खबरें सब्र और इस्तिकामत के साथ कबूल करते हुए कहा, لهالدرجة قاسية القلب شيء لكن إحنا بنتعالى بإيماننا على عواطفنا। और उसी तरह हर उस मकाम पर जो ईमान की सरजमीन कहलाती है, बेशुमार खंसावात मौजूद हैं जिनकी बातों से सिर्फ जिहाद, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल ईमान के मज़ाहिर झलकते हैं। والله العظيم فخورة جدا الحمد لله لأنه هذا شيء إحنا ربنا أكرمنا فيه إحنا أهل الرباط الحمد لله اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى اللهم خذ من دمائنا وأموالنا حتى ترضى। औरत इस्तिस्ना है, और इन ज़बरदस्त मनाजिर के साथ जो हमें गजा की खंसावात की तरफ से मिलती हैं, जो साबित कदमी, चैलेंज और मुज़ाहमत का मुजाहरा करती हैं, बावजूद इसके कि वो मुसलसल खून रेजी और ज़ख्मों का सामना कर रही हैं,
तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो मगरबी ख़वातीन के हुकूक की बड़ी तंजीमों को इन मजबूत ख़वातीन के नमूनों से गाफिल रखता है, और क्यों इन ख़वातीन को इस वक्त नहीं सराहा जाता जब दुनिया ख़वातीन के हुकूक के दिफा, जुल्म के खात्मे और उनके इख्तियार की बात करती है। क्या गज़ा की मजबूत ख़वातीन इस बयानिए से मुस्तस्ना हैं? बरोसलेज रिसर्च सेंटर के शाया करदा मजमून में इस बात की निशानदेही की गई है कि मगरबी निस्वानियत गज़ा की ख़वातीन को नज़रअंदाज क्यों करती है। इसकी वजह यह है कि ये ख़वातीन यूरोपीय आज़ादी की तारीफ़ को चैलेंज करती हैं, जो इनकी मजहबी और सकाफ़ती शनाख्त को अहमियत देती है। मज़ीद ये कि ये ख़वातीन इस यूरोपी नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ रखती हैं, ख़ास तौर पर जब मामला हिजाब का हो, जिसे वो ख़वातीन के इस्तेहसाल की अलामत समझते हैं। यही वजह है कि गज़ा की ख़वातीन इन तसव्वुरात के आगे झुकने से इनकार करती हैं जो इन इदारों को पसंद हैं। ये ख़वातीन न तो रेनबो पार्टियों में शिरकत करती हैं, न ही इस्क़ात हमल को कानूनी बनाने की हिमायत करती हैं, और न ही मर्दों की तरह रवैया अपनाने को कबूल करती हैं। बल्कि जो लोग गज़ा की ख़वातीन की झलक देखते हैं वो जानते हैं कि ये ख़वातीन बमबारी, बेघरी या मौत के हालात में भी अपनी इज्जत व हया का दामन नहीं छोड़ते। तस्वीर में हम वो औरत देखेंगे जो मौत के सामने बेखौफ है, जो आखिरत के बदले पर पुख्ता यकीन रखती है, जो अपने बच्चों को शहादत की राह पर तरबियत देती है, और जो खौफ के सबसे सख्त लम्हों में भी अपनी इफ़्फ़त को बरकरार रखती है। इसका दिल अल्लाह पर ईमान से लबरेज है और वो दुनिया को उसकी असल हकीकत के साथ देखती है। और ये बिल्कुल भी उस औरत की मानंद नहीं है जो मगरबी निस्वानियत के जदीद नज़रियात की तायद करती है, जो उसे अपने मजहबी अक़दार से आज़ादी हासिल करने और तरबियत के किरदारों को तर्क करने की दावत देती है, और जो समाजी ताने बाने की हफाजत से दस्तबरदार होती है। बेवक़ाती की हालत से इज़्ज़त व वक़ार तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, युशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल-अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइल वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलकिन्नकुम गुसाअ कगुसाइ السيل वला यंज़िअन्न अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यक़ذिफन्न अल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह वमा अल-वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। इस हदीस शरीफ में मुसलमानों की बेकदरी की हालत की वजाहत की गई है जो आज उम्मत मुस्लिमा पर तारी है। वो गज़ा में मुसलमानों के साथ होने वाले वाक़यात पर तवील अरसे तक बेहस और माजूर बनी रही। मुसलमानों के दिलों में कमज़ोरी का मरज़ घर कर गया और वो दुनिया की तरफ माइल हो गए, यहाँ तक कि वो सीलाब के झाग की तरह बेवक़्त हो गए। लेकिन इस बेकदरी के बहरान से निकलने का रास्ता हमें उस वक्त नज़र आता है जब हमारे सामने गज़ा की खंसा आज इस्तिक़ामत और इज़्ज़त के मनाज़िर रक़म करती हैं। जब आप गज़ा की ख़वातीन की इज़्ज़त और उनके अज़्म को देखते हैं तो आपको खांसा बिन्त अम्र, अस्मा बिन्त अबी बकर और इब्तिदाई मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़त नज़र आती है। वो इज़्ज़त जो अल्लाह की वही के पैगाम के ज़रिए फैली और जिसका पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने दुनिया में फैलाया। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि ये सब एक ही रोशनी से निकलती हैं जो यकीन और ईमान की रोशनी है। अगर आप गज़ा की ख़वातीन के सब्र के पीछे राज को समझना चाहते हैं तो वो इज़्ज़त है जो उन्हें इस अजीम दीन से मिली है, और इस यकीन से कि इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूमिनों के लिए है। ये दरअसल ईमान का अमल है जब उसकी खुशी और रोशनी दिलों में घर कर लेती है।